जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब सब कुछ नया था, पर कुछ ही समय में देवता दुर्बल हो गए। असुर बलशाली हो उठे और ब्रह्मांड की ऊर्जा असंतुलित हो गई। इस संकट से उबरने के लिए एक ऐसा कार्य हुआ जिसकी कल्पना भी असंभव थी। देवताओं और दानवों ने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। यह केवल मंथन नहीं था, यह था ब्रह्मांड का सबसे बड़ा समझौता। और इसके गर्भ से निकले थे 14 रहस्यमयी रत्न। सत्य युग बीत चुका था, त्रेता युग की शुरुआत हो रही थी। उस समय अर्ष दुर्वासा एक दिव्य माला लेकर स्वर्ग पहुंचे। उन्होंने वह माला इंद्र को भेंट की, लेकिन इंद्र ने उसे हाथी के गले में डाल दिया। माला गिरकर रौंद दी गई। यह ऋषि का अपमान था। दुर्वासा क्रोधित हुए और शाप दे दिया, हे इंद्र, तेरा वैभव, तेरी शक्ति अब नष्ट होगी, देवता दुर्बल हो जाएंगे। और हुआ भी यही। देवता जो पहले अत्यंत शक्तिशाली थे, धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगे। इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा, अग्नि मंद पड़ गया, वरुण की वर्षा सूख गई। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु ने कहा, समुद्र के गर्भ में अमृत छिपा है, केवल वही तुम्हें अमृता दे सकता है, लेकिन उसे निकालना सरल नहीं। असुरों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं। देवताओं और दानवों के बीच हुई महासंधि। मंदार पर्वत को मठनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और पर्वत को अपने कछुए रूप की पीठ पर रख लिया। जैसे जैसे वासुकी नाग की हुंफकारें आकाश में गूंज रही थीं, मंदार पर्वत की मथनी बार बार समुद्र को चीर रही थी। सागर के भीतर से उठ रहे थे कंपन। लेकिन सागर ने पहला रत्न नहीं, एक शाप उगला, हलाहल विष, इतना जहरीला कि केवल उसकी गंध से ही प्राणी विलुप्त हो सकते थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सब भयभीत हो उठे। पूरा ब्रह्मांड कांप गया। तब वह प्रकट हुए जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों हैं, महादेव। वे शांत थे, गंभीर थे। उन्होंने विष को हथेली में लिया, देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के पी गए। उनका कंठ नीला हो गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। ये पहला पाठ था कि महानता केवल शक्ति से नहीं, बलिदान से मिलती है। विष के बाद समुद्र ने अपनी कोख से निकाली कामधेनु, एक दिव्य गाय जिसके पास असीम शक्तियां थीं। जो भी मांगता वह देती। पर उसे देवताओं ने नहीं लिया, बल्कि ऋषियों को समर्पित किया गया ताकि वह धर्म, यज्ञ और तप का पोषण करे। फिर समुद्र से निकलता है एक सफेद प्रकाश जो धीरे धीरे आकार लेता है। एक दिव्य घोड़ा, उच्च श्रवा। इसकी चाल बिजली जैसी थी और इसका रंभाना बादलों से भी गूंजदार। इसे इंद्रदेव ने अपनाया। यह केवल घोड़ा नहीं था, यह आत्मविश्वास का प्रतीक था। इसके बाद आया ऐरावत, विशाल, शक्तिशाली, 4 दांतों वाला हाथी। यह पृथ्वी पर नहीं टिक सका क्योंकि इसका वास था स्वर्ग में। इंद्र का वाहन बनने के बाद ऐरावत ने इंद्र सभा की प्रतिष्ठा और बढ़ा दी। धीरे धीरे एक प्रकाश वृक्ष के रूप में आकार लेता है, कल्प वृक्ष। इसकी जड़ें ब्रह्मा के ज्ञान से बनी थीं और शाखाएं देवों की इच्छाओं से। पर यह भी स्वर्ग में ही रोपित हुआ, क्योंकि पृथ्वी पर इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। तभी समुद्र की गहराई से निकली कौस्तुभ मणि, इतनी उज्जवल कि देवताओं ने आंखें बंद कर लीं। यह मणि श्री हरि विष्णु ने अपने हृदय पर धारण की, क्योंकि यह आत्मज्ञान और आभ्यंतर प्रकाश का प्रतीक थी। अब निकले पारिजात के फूल। ये रात्रि में खिलते थे और केवल वहीं टिकते जहां भक्ति और विनम्रता हो। इंद्र ने इन्हें स्वर्ग की वाटिका में रोपित किया। इनका सुगंध वही अनुभव करता है जिसका हृदय निष्कलंक हो। तभी एक अद्भुत सौंदर्य उभरा। वरुणी देवी, हाथ में सुनहरी मदिरा का पात्र, आंखों में माया की नदी। देवताओं ने उन्हें नम्रता से नमस्कार किया, लेकिन ग्रहण नहीं किया। दानवों ने उन्हें स्वीकार किया और यह अंतर्मुखी और बाह्य सुखों के बीच का विभाजन बन गया। अब समुद्र ने प्रकट की अप्सराएं, रंभा, उर्वशी, मेनका।
इनका नृत्य केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी मोहित कर देता था। ये धर्म सभा में सौंदर्य की मधुरता लाई, पर साथ ही चेताया कि सौंदर्य मोह है, और मोह भी एक रत्न है अगर संयम हो। आकाश में फैला एक चमकता प्रकाश, चंद्रमा, जो सीधे भगवान शिव के शीश पर सुशोभित हुआ। यह मन का प्रतीक था, चंचल, सुंदर, लेकिन नियंत्रण में हो तो अमूल्य। अब एक ज्योतिर्मय पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में था अमृत कलश। वे थे धन्वंतरी, आयुर्वेद के जनक। उन्होंने अमृत को सुरक्षित निकाला, पर अब संकट और भी बड़ा था। कौन पिएगा, देव या दानव? जैसे ही अमृत निकला, स्वर्ग से लेकर पाताल तक कोहराम मच गया। दानवों ने झपट लिया, युद्ध शुरू होने ही वाला था। पर तभी विष्णु ने एक और लीला रची। विष्णु ने लिया मोहिनी अवतार, रूप ऐसा कि असुर भी सुध बुध खो बैठे। मोहिनी ने कहा, मैं बांट दूंगी अमृत न्याय से। असुर मोहित हो गए, और देखते ही देखते मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिला दिया। असुर ठगे रह गए। लेकिन राहु नामक असुर ने भेष बदलकर अमृत पीने का प्रयास किया। तभी सूर्य और चंद्र ने उसकी पहचान कर ली, और विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन तब तक कुछ अमृत उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। उसका सिर राहु बना और धड़ केतु। और अंत में समुद्र ने एक शंख उगला, 5 जन्य शंख, भगवान विष्णु का प्रिय शस्त्र। जब यह बजता, धर्म जागता। युद्ध में, यज्ञ में या ध्यान में इसकी ध्वनि ब्रह्मांड को एकजुट करती है। समुद्र मंथन केवल भौतिक नहीं था, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व का प्रतीक है। देव और दानव हमारे भीतर की प्रवृत्तियां हैं। मंथन तभी सफल होता है जब हम विष को पीना सीखें और रत्नों की पहचान करें। तो यह थी समुद्र मंथन की वह रहस्यमयी गाथा, जो न केवल शास्त्रों का हिस्सा है, बल्कि आज भी हमारे भीतर चल रही है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो भक्ति सूत्रा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। जय श्री हरि।